हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गिफ्टेड चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ेंगे कि गिफ्टेड या जो इंटेलिजेंट जो ब्रिलियंट चाइल्ड्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। असाधारण तथा प्रतिभावान बच्चे, इसके बारे में हमारा टॉपिक रहेगा। आज देखिए, उसके बाद हम भारत में मतलब कैसे हम ऐसे बच्चों की पहचान करें उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हुए साथ में यहाँ पे 3 मॉडल हैं। तो इसमें फर्स्ट मॉडल जो है वो द NIAS है, जो सेकंड है वो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय मॉडल है, थर्ड है वो अगस्ता इंटरनेशनल फाउंडेशन मॉडल है। इसके बारे में पढ़ते हुए हम आगे कुछ योजनाएं चलाई हैं सरकार ने इन बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए, उनके बारे में भी हम जानेंगे। लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा एक विशेष शिक्षा में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका। तो यही हमारा आज टॉपिक में हम कवर करेंगे। आज इस टॉपिक में इजी टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि जो जीनियस बच्चे जो होते हैं, ये जो गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए हमको एक विशेष मतलब उनको शिक्षण की हमको नीड होती है, क्योंकि वो साधारण बच्चों जैसे नहीं होते हैं, वो असाधारण बच्चे होते हैं, साधारण से ऊपर होते हैं ये। क्योंकि इनको हम नॉर्मल जो हम शिक्षण योजनाएं या परियोजना जो हम यूज करते हैं उससे इनको स्टडी कराना इम्पॉसिबल होता है। इनके लिए हमको कुछ अलग से ही हमको सेटअप करना होता है, तो उसके बारे में ही हम आज जानेंगे। देखिए, बच्चे कलाओं व खेलों में विविध प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके प्रतिभाओं को विशेष बनाते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो चाहे तो आर्ट एंड क्राफ्ट में, चाहे फिर गेम्स में, वो अपनी मतलब प्रतिभाएं दिखाते हैं, अपने स्किल्स दिखाते हैं, और इन स्किल्स की वजह से ही वो स्पेशल चाइल्ड बन जाते हैं, जिसमें ऐसे असाधारण स्तर की क्षमता होती है। मतलब कि उनमें मतलब ऐसा नॉर्मल जो उनका लेवल होता है वो नहीं होता है, उनसे हटके उनका लेवल होता है। ऐसे असाधारण रूप से प्रतिभा संपन्न बच्चों पर विशेष ध्यान देने की हमको नीड होती है। मतलब कि इन बच्चों पर हमको एक स्पेशल हमको फोकस करना होता है, और उसी के साथ हम इन बच्चों के साथ हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता सामान्य बच्चों से अलग होती है। ये उनकी आयु के अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं। मतलब एक तो बच्चा से मतलब मान लीजिए कोई बच्चा 10 ईयर का है, कोई 2 बच्चे हैं, वो भी 10 ईयर का है और वो भी 10 ईयर का है, बट ये जो है ये गॉड गिफ्टेड है और ये है वो सामान्य बच्चा है। मतलब हम इन दोनों को हम एक जैसे तो हम स्टडी नहीं करा सकते, क्योंकि गॉड गिफ्टेड बच्चा है, ये हर चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है। तो इसके लिए हमको अलग से इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हाँ, इस बच्चे का इसमें मतलब ये बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होगा इस वाली स्टडी से, तो हमको इसके लिए कुछ अलग से हमको पैटर्न हमको बनाने होंगे। उनमें कुछ खास तरह की विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अन्य सहपाठियों से अलग करती है। मतलब इनमें कुछ ऐसे कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ अलग हटके होता है जो इनको इनके सेम एज ग्रुप के बच्चों से या क्लासमेट से इनको अलग कर देती है, इनको डिफरेंट उनसे अलग कर देती है। देखिए, जैसे यहाँ पे गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, उसको ये लग रहा है कि उसको सब कुछ विजुअल दिख रहा है अपनी नोटबुक में, तो ये गॉड गिफ्टेड बच्चा है। इसके अलावा देखिए, प्रतिभावान बच्चों के मामले में भारतीयों की अवधारणाएं जो इनके कंसेप्ट है वो अलग अलग हैं। परंपरागत रूप से बौद्धिक उत्कृष्टता को प्रतिभा का मानक माना गया है। मतलब जो इंटेलिजेंस जो उत्कृष्टता होती है उसको हमारी प्रतिभा का क्या माना गया है, उसको मानक माना गया है। और इस संदर्भ में प्रतिभाशाली या जीनियस शब्द का प्रयोग किया जाता है ऐसे बच्चों के लिए जो असाधारण बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो इंटेलिजेंस से भी ऊपर होते हैं, जो ये बच्चे होते हैं, इनको प्रतिभाशाली या जीनियस इनके लिए वर्ड्स का यूज किया जाता है। प्रतिभावान बच्चे उन्हें कहा जाता है जिनमें किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से ऐसी योग्यताएं होती हैं जो उन्हें उनकी आयु के अन्य बच्चों में ऊपर के 3% बच्चों में शामिल करती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी था, जैसे बुद्धि लब्धि की जो सारणी होती है उसमें जो सबसे ऊपर की टॉप जो टेबल होती है उसमें सबसे ऊपर यही वाले बच्चे आते हैं, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड्स, और जिनका परसेंटेज सिर्फ 3% ही होता है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो 3% बच्चे ही गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। और यही बात है जो कि जो उनकी उनमें जो विशेष योग्यता होती है वही उनको इस सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा देती है, इन 3% बच्चों में उनको इंक्लूड कर देती है। इसके आगे देखिए, भारत में प्रतिभावान बच्चों की पहचान कि कैसे मतलब पहचान की जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। देखिए, भारत में 2010 में प्रतिभावान बच्चों की पहचान के लिए अभियान आरंभ किया गया था एक,
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक थे, सलाहकार थे प्रोफेसर आर चिदम्बरम। उन्होंने एक योजना स्टार्ट की थी, इनके निर्देशन में ही एक योजना प्रारंभ की गई थी। इसे डेवलपमेंट ऑफ पैरामीटर्स एंड टूल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 to 15 ईयर्स, ये नाम दिया गया था इसको। भारत में 3 से 15 वर्ष के प्रतिभावान बच्चों की पहचान के लिए मानक तैयार करने का दायित्व जो था वो 3 संस्थानों ने निभाया था। तो वो जो 3 यहाँ पे जो संस्थान थे वो देखिए किस प्रकार है। तो फर्स्ट है हमारा द NIAS, मतलब कि जो ये NIAS है ये एक 3 स्तरीय मॉडल है, मतलब इसके 3 लेवल है, इसके 3 स्तर हैं। ये एक मॉडल है जिसे प्रतिभावान बच्चों की पहचान करने और उनकी समुचित शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य थे तैयार किया गया है। मतलब कि वो अच्छे से वो एजुकेशन सिस्टम, मतलब वो एजुकेशन ले सकें और उन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन की जा सके, यही मोटिव बना के इस वाले मॉडल को तैयार किया गया था। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि ये 3 स्तरीय है। तो जिसका पहला स्तर है, जो पहले स्तर पर शिक्षकों तथा अभिभावकों द्वारा टीचर नॉमिनेशन बिहेवियरल रेटिंग स्केल बनाया गया था तथा पेरेंट्स नॉमिनेशन बिहेवियरल रेटिंग स्केल बनाया गया था। इसकी मदद से ही बच्चों का नामांकन किया गया था। तो यहाँ पे कुछ स्केल बना दिए टीचर्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का यहाँ पे नॉमिनेशन किया गया था, उनका नामांकन किया गया था। देखिए दूसरे स्तर पर क्या हुआ, सामान्य मानसिक योग्यता और सृजनात्मक चिंतन के आधार पर साइकोमेट्रिक स्क्रीनिंग परीक्षणों की व्यवस्था की गई। मतलब यहाँ पे कुछ परीक्षण बनाए गए जो कि साइकोमीटर स्क्रीनिंग परीक्षण थे, और इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे उनके बच्चों की यहाँ पे केस प्रोफाइल यहाँ पे रेडी की गई, ताकि बच्चों पे पर्सनली ध्यान रख के बच्चों के बारे में जान सके कि हाँ बच्चा गॉड गिफ्टेड है या नहीं है। तीसरा स्तर है, थर्ड जो लेवल है, उस पर प्रतिभावान बच्चों के रूप में पहचाने गए बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिभावक कार्यशालाएं आरंभ की गई और शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यशालाएं आरंभ की गई। देखिए पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे की मतलब कैपेबिलिटी को अच्छे से जान नहीं पाते हैं, क्योंकि जब वो स्कूल के एनवायरनमेंट में जाता है तो मतलब टीचर देखता है कि हाँ ये अन्य बच्चों से भिन्न है, ये अन्य बच्चों से अलग है, इसमें कुछ अलग विशेषता है, इसमें कुछ खासियत है। तो मतलब अभिभावकों को ये बात समझाने के लिए कि हाँ भाई आपका बच्चा गॉड गिफ्टेड है, हम इसको ऐसे पढ़ाएंगे, ये और बच्चा जैसा नहीं है, तो मतलब इसीलिए वर्कशॉप्स बनाई गई, वर्कशॉप स्टार्ट की गई पेरेंट्स के लिए, और इसी के साथ साथ वहाँ पे टीचर्स के लिए भी मतलब टीचिंग वर्कशॉप्स लगाई गई, ताकि टीचर को भी बताया जा सके कि किस टाइप से आपको इन बच्चों के साथ आपको ट्रीट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मॉडल था वो है दिल्ली विश्वविद्यालय मॉडल। यह भी एक 3 स्तरीय मॉडल है, इसके भी 3 लेवल्स हैं। प्रतिभावान बच्चों की पहचान तथा उन्हें समुचित शिक्षा प्रदान करने के लिए राजधानी के जो नगरीय क्षेत्र थे उसमें 3 चरणों वाले मॉडल तैयार किए गए। मतलब ये नगरीय क्षेत्रों के लिए था, ये राजधानी में दिल्ली में। तो देखिए इसमें पहला चरण था, इसको नामित चरण कहा जा सकता है। नामित मतलब नाम से रिलेटेड जो स्टेज होते हैं वो नामित चरण कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा छात्रों का नामांकन किया गया। मतलब जो टीचर्स थे स्कूल के उन्होंने ही स्टूडेंट्स का वहाँ पे नाम ऐड ऑन किया था, उनका नॉमिनेशन किया था। दूसरा चरण देखिए, इसे चयन चरण मतलब बच्चों का सिलेक्शन स्टेज भी हम इसको बोल सकते हैं। नामांकित छात्रों के विज्ञान तथा गणितीय योग्यता परीक्षण किए गए, जिससे चुने हुए छात्रों में प्रतिभावान बच्चों का चयन किया गया। मतलब यहाँ पे कुछ टेस्ट लिए गए जो कि साइंस और मैथ से जो रिलेटेड थे, और उनसे जो बच्चे निकल कर बाहर आए, मतलब उनसे बच्चों को सिलेक्ट किया गया कि उनमें से प्रतिभावान बच्चा कौन है। जो यहाँ पे तीसरा चरण है वो क्या है कि इस चरण में चुने गए, मतलब जहाँ पे जो यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट किए गए थे उन उच्च प्रतिभावान बच्चों का समुचित शिक्षण, कि कैसे मतलब हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे हम उन बच्चों का किसी भी कार्यक्रम को लेकर हम उनको मार्गदर्शन देंगे, हम उनको कैसे मतलब काउंसलिंग करेंगे उनकी, कि वो अपने जीवन में अच्छे से अच्छा वो अपना मार्ग चुन सके। इसलिए इसके अलावा यहाँ पे थर्ड जो मॉडल है वो है अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन मॉडल। जो यह मॉडल है वो आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित था। मतलब ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड था, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों से, जहाँ शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय द्वारा नामांकित छात्रों की पहचान प्रतिभावान छात्र के रूप में की गई थी। मतलब कि
वहां पे जैसे शिक्षकों ने की, पेरेंट्स ने की और कम्युनिटी ने, तीनों ने मिलकर छात्रों के नाम पहचान मतलब प्रतिभावान छात्रों के नाम यहाँ पे छाटे थे। इनका निरीक्षण विज्ञान मेला ओलंपियाड में उनकी भूमिका के आधार पर किया जा चुका था। मतलब बच्चों उन्होंने उनका निरीक्षण कब किया, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने और कम्युनिटी ने, जब उन्होंने वहाँ पे विज्ञान मेला लगाया था या ओलंपियाड में उनकी कैसे परफॉर्मेंस रही, उनके बेस पे उन्होंने इसका इन बच्चों का निरीक्षण किया था। इस फाउंडेशन ने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, उनके लिए कार्यशालाओं के आयोजन करने तथा प्रतिभावान बच्चों के लिए ग्रीष्म तथा शीतकालीन कार्यशालाओं का आयोजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए तो ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन ने टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए वर्कशॉप्स की आयोजन किया बहुत सारा। इसके अलावा जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो कि गिफ्टेड चाइल्ड है, उनके लिए जैसे गर्मी समर कैंप या फिर मतलब जो विंटर में उनके लिए वर्कशॉप्स वहां पे लगाई गई, तो उन सब में अपनी महत्वपूर्ण जो उनका एक रोल प्ले किया था इस वाले फाउंडेशन ने। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रतिभावान तथा असाधारण बच्चों के लिए भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जाने वाली कुछ योजनाएं हैं। किन बच्चों के लिए कुछ मतलब सरकार ने यहाँ पे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे कुछ मतलब बच्चों को वो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ योजनाएं स्टार्ट की गई। तो देखिए प्रतिभावान बच्चों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जाने वाली योजनाओं का विवरण इस प्रकार है। तो फर्स्ट इसमें इंस्पायर अवार्ड मानक, यह एक कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रतिवर्ष संचालित किया जाता है। मतलब जो ये कार्यक्रम है जो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको हर साल वो संचालित करती है। 6वीं से लेके 10वीं कक्षा के छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा सामाजिक संदर्भ पर आधारित नवीनीकरणों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब कि जो यहाँ पे बात की जाएगी ओनली 6 से 10th क्लास तक के बच्चों की, मतलब उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो मतलब जो साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह है उसमें वो भाग लें और वो अपना कंट्रीब्यूशन वहां पे दिखाएं। क्लास जो सेकंड है वो है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इस परीक्षा का आयोजन जो होता है वो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। अब ओनली 10th क्लास के लिए ये होता है। इस परीक्षा में चुने हुए प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती है। मतलब यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। जो भी बच्चा मतलब अच्छे से मतलब स्कोर करता है इस वाली परीक्षा में, तो उस बच्चों को वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। और जो ये वाली परीक्षाएं होती हैं ये एनसीईआरटी बोर्ड लेता है। तो यहाँ पे थर्ड देखिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव, भारत सरकार के शिक्षा विभाग मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो कि प्रतिभावान बच्चों की पहचान करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। पहचान करने के बाद उनमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है। मतलब बच्चों में मतलब आपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया कि मतलब हाँ ये बच्चा जो है वो प्रतिभावान है, तो मतलब आपकी पहचान आपने कर ली है। तो उसके बाद आप उसमें स्किल्स का डेवलपमेंट करोगे, आप उसके अंदर आप उसमें कौशलों का विकास करेंगे तथा विशेष प्रकार का अधिगम कराया जाता है। मतलब एक स्पेशल लर्निंग उस बच्चे को कराई जाती है इस वाले प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पे ओलंपियाड परीक्षाएं। इस योजना के अंतर्गत गणित, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान तथा भाषा विशेष में दक्ष बच्चों की पहचान के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए मेन क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स लेंगे वो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज। तो इन चारों को लेके वो हर लेवल पे, जैसे कि बोल सकते हैं कि हम क्षेत्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों लेवल्स पे यहाँ पे जो परीक्षाएं होती है वो यहाँ पे आयोजित कराई जाती है। प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त ग्रेड के आधार पर छात्रों को छात्रवृत्ति या मेडल्स, नगद पुरस्कार तथा रुचि व क्षमता अनुसार अनुसंधान के अवसर प्रदान किए जाते हैं। क्योंकि जैसे बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है तो बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकती है, मेडल्स मिल सकते हैं, बच्चे को कुछ मतलब वो नगद यहाँ पे कुछ राशि देके बच्चे को वो पुरस्कृत कर सकते हैं। या फिर बच्चे की यदि क्षमता है, बच्चे की यदि इंटरेस्ट है उसका, तो उसको रिसर्च में भी लिया जा सकता है। तो ये था ओलंपियाड परीक्षाएं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रतिभावान शिक्षण योजना।
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा प्रतिभावान छात्रों की पहचान करना तथा समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना इस योजना के अंतर्गत आता है। मतलब कि बच्चों की पहचान करना और उन बच्चों का परीक्षण करना या बच्चों को अच्छे से लर्निंग करना, सिखाना, यही इस वाली योजना का उद्देश्य है। इसमें जो लास्ट है वो है नवोदय विद्यालय। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं के विकास हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी और इन विद्यालय में प्रवेश के लिए हमको योग्यता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे CBSE आएगा, CBSE। तो ये बोर्ड है हमारा, CBSE बोर्ड इन परीक्षाओं का वहां पे आयोजन करता है। इसके अलावा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालय में त्रिभाषा सूत्र मतलब कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी और यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे शामिल की गई है। इन विद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों को शायद शिक्षा वाले आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। मतलब कि जिन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो उन बच्चों को यहाँ पे आवासीय मतलब कि वहीं पे रहेंगे बच्चे, वहीं पे शिक्षा लेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा जो इसमें एक टॉपिक रह जाता है हमारा वो है विशेष शिक्षा में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका। जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसमें जो स्कूल जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका क्या रोल होता है, क्या उनकी भूमिका होती है, यही हमारा ये वाला टॉपिक है। देखिए, भारत में विद्यालय को अपनी सेवाएं देने वाले मनोवैज्ञानिकों को विद्यालय परामर्शदाता या विद्यालय मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। मतलब जो विद्यालय को जो अपनी सेवाएं देते हैं वो मतलब विद्यालय के कल्याण के लिए वो कुछ करते हैं, तो मतलब वही इट मीन्स यही है कि वो सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और इनको विद्यालय परामर्शदाता या फिर विद्यालय मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। विद्यालयों के मनोवैज्ञानिकों की खास तरह के छात्रों के लिए शिक्षण व्यवस्था को व्यवहारिक व सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब कि जो छात्र हैं उनके लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब उनकी व्यवहार जैसा बना दिया गया, मतलब उनके बिहेवियर से रिलेटेड ही बना दिया गया है और बच्चों के लिए बहुत इजी बना दिया गया है। तो इन सब के पीछे जो विद्यालय के जो मनोवैज्ञानिक है उनका ही बहुत बड़ा इसमें रोल है। इसके अलावा देखिए, वे विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा के लिए नीतियां निर्धारित करते हैं। मतलब जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड्स होती हैं उनके लिए भी ये कुछ नीतियां बनाते हैं कि कैसे मतलब हम इस बच्चों को इस वाली टेक्निक्स का यूज करके हम इस बच्चे को मतलब ऊपर उठा सकते हैं या फिर हम इस बच्चे के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं, जिससे यह बच्चे आसानी से तथा अधिक से अधिक सीख सकें। देखिए, यही कि वो चाहते हैं कि बच्चे इजी वे में सीखें और अधिक से अधिक बच्चा लर्न कर सके। इसके लिए वो कोशिश करते रहते हैं कि बच्चा जो है वो अच्छे से लर्न करे, अच्छे से बच्चा लर्निंग करे। दिव्यांग बच्चों के लिए अभिभावकों को सहयोगी जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे इन बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा देने के लिए चलाई जाने वाली निर्धारण तथा हस्तक्षेप योजना को ठीक से निरंतर कार्य किया जा सके। मतलब क्या है, जो बच्चे दिव्यांग है, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं और उनके पेरेंट्स को मतलब वो एक एज ए मतलब फ्रेंड वाली इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं, सहयोगी जानकारी वो उस बच्चे के बारे में वो देते हैं उनके पेरेंट्स को, ताकि जो बच्चा है उसकी जो स्टडी है वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली वो चलती रहे और बच्चा बिना किसी रुकावट के अपना जो उसका कार्य है या जो उसकी स्टडी है वो लगातार वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलते रहे बिल्कुल ठीक रूप से। तो यही हमारा टॉपिक था आज का, कवर अप हमने पूरा कर लिया है। देखिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने किया है स्पेशल चाइल्ड्स या फिर गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रंस, जो कि अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं। पहले हमने जाना था यहाँ पे कि गिफ्टेड बच्चे क्या होते हैं। तो देखिए, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कोई एक प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसी योग्यता होती है जो उनको उनकी आयु के अन्य बच्चों से अलग अलग करती है। इसके अलावा यहाँ पे 2010 में एक यहाँ पे आरंभ किया गया था एक यहाँ पे अभियान, जिसके तहत बच्चों की पहचान, जो प्रतिभावान बच्चे थे उनकी पहचान करने के लिए उन्होंने ये अभियान स्टार्ट किया था और इस अभियान को नाम दिया गया था डेवलपमेंट ऑफ पैरामीटर्स एंड टूल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 to 5 years, ये नाम दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे मानकों की बात की है। तो इसमें फर्स्ट हमारा है NIAS, जो जिसमें कि 3 लेवल हैं इस वाले मॉडल में, और इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों की पहचान करना और उनकी समुचित शिक्षा व्यवस्था को तैयार करना। तो ये इसके 3 मॉडल से मैंने आपको बता दिए थे।
तो नेक्स्ट यहाँ पे था दिल्ली विश्वविद्यालय मॉडल। इसमें भी 3 स्तरीय मॉडल था ये भी, और ये भी बच्चों की पहचान कर रहा था कि कौन बच्चा प्रतिभावान बच्चा है और उसको समुचित शिक्षा प्रदान करने का इसका उद्देश्य था। इसमें भी 3 चरण थे। थर्ड था वो था अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन मॉडल, जो कि आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये स्टार्ट किया गया था। और इसमें भी जो टीचर्स वगैरह थे या जो पेरेंट्स थे, कम्युनिटी थी, उन्होंने बच्चों को यहाँ पे प्रतिभावान छात्र के रूप में उन्होंने यहाँ पे इंडिकेशन बच्चों को दे दिया था। फिर यहाँ पे है कुछ योजनाएं चलाई गई सरकार ने। इसमें फर्स्ट हमने किया था एम्पायर अवार्ड मानक, ये एक कार्यक्रम है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है 6वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। सेकंड था यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जो कि एनसीईआरटी बोर्ड लेता है और जो 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए होती है ये, और यहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है। थर्ड है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, मतलब कि ध्रुव, यह भी भारत शिक्षा सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया जाता है और यहाँ पे बच्चे की पहचान की जाती है। उसके बाद बच्चे में स्किल डेवलपमेंट की जाती है। फोर्थ है ओलंपियाड परीक्षाएं। ये परीक्षाएं होती हैं ये गणित में, कंप्यूटर में, जीके में और लैंग्वेज में पहचान करने के लिए यहाँ पे ये परीक्षा का आयोजन किया जाता है। और जो बच्चा मतलब कैसे ग्रेड प्राप्त करता है इस वाली परीक्षा में, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को छात्रवृत्ति, मेडल, रुचि और बच्चों को रिसर्च के लिए भी वहाँ पे मौके दिए जाते हैं। फिफ्थ वही था प्रतिभावान शिक्षण योजना, जिसमें बच्चे की पहचान करना और उसका परीक्षण देना। सिक्स्थ यहाँ पे नवोदय विद्यालय, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई थी। उनका नाम दिया गया था जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके अलावा जो यहाँ पे कुछ परीक्षाएं होती हैं जिनको कहा जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षाएं, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा ली जाती है। और जो नवोदय विद्यालय होते हैं इनमें त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया है, जैसे कि जिसमें कि लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया जाएगा। लास्ट में जाना था विशेष शिक्षा में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका, कि मतलब क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है स्पेशल एजुकेशन में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की, वही हमने जाना था। तो टॉपिक हमारा कवर अप हो गया है आज का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला टॉपिक इजी था क्योंकि मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में आपके लिए यहाँ पे सब कुछ नोट्स रेडी किए हैं, तो मेरे को इसलिए इजी लग रहे हैं ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश की है इजी से इजी वे में लिखने की ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे कंटेंट को मतलब सिंपल और बिल्कुल इजी वे में आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।